ये जितने भी यहाँ पे लड़के मेरे अलावा ये जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, ये आपके पास इस मुल्क का असासा है, ये मुल्क की यूनिवर्सिटीज हैं। ये खुद अपने मुंह से नहीं कह सकते कि हमें पीसीबी में आने दो। पीसीबी को ये रिस्पेक्ट प्लेयर्स को देनी चाहिए। वो खुद अपने मुंह से जॉब ना मांगे, ना तो मांगना चाहिए, और बल्कि उनको जरूरत भी नहीं है। लेकिन पीसीबी इन लोगों से, इन लड़कों से फायदा उठा सकता है। बात यह है कि हमारे चेहरे बदलने के साथ सारा सिस्टम बदल जाता है। ये हमारी प्रॉब्लम है इस मुल्क की। सिर्फ क्रिकेट में नहीं, किसी भी चीज में उठा के देखें। सिस्टम को बनाएं, सिस्टम को टाइम दे, 3-4 साल दे, और चेहरे बदलते रहे, लेकिन सिस्टम ना बदले। हमारा प्रॉब्लम यह है कि चेहरों के साथ जो नया चेहरा आता है वो समझता है कि पहले वाला गलत काम कर रहा था, मैं आ गया हूं, मैं तुर्रम खान हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसी चीजें नहीं चलती मुल्क के अंदर। चेहरे बदलते रहे, सिस्टम ना चेंज हो। कोचिंग में जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह जितवाऊंगा, ज़रूर जितवाऊंगा। और जब भी मौका मिला, देखिए एक बात हमें समझनी है कि हम सब है पाकिस्तानी, और ये नहीं होता कि बाज़ औक़ात अगर हम टीम के साथ हैं या नहीं है, या इवन जब हम मीडिया पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो हम सब पाकिस्तानी हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो क्रिकेटर्स हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं और आप हमारे अगेंस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये जो माइंड सेट बाज़ औक़ात बना होता है ना हमारा, ये ऐसी कोई बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जीते। अब मुझे बताएं कि इस वक्त अगर ये पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीत के आ रही होती तो पाकिस्तान में क्या समा होता? क्या आपके घर में कोई खुशियां नहीं मना रहे होते? तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ मौका मिले, और ये स्टार्स हैं, इनकी सर्विसेज हैं इन सब प्लेयर्स की, और बहुत यहाँ राशिद लतीफ़ भाई बैठे हुए, शुएब मोहम्मद बैठे हुए, इन सब की जो है खिदमात हैं। जिसको जहाँ मौका मिलता है वो इंशाल्लाह अपना पार्ट करेगा। और वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, तो हम सब की पिक्चर अभी बहुत लंबी है और बाकी है अभी इंशाल्लाह। पता कि हम लोग क्विट करते हैं या पीसीबी क्विट करता है, क्योंकि ये एक हमारे यहाँ एक नॉर्म बन गई है कि जब भी हम को परफॉर्मेंस 19-20 होती है तो हमें कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत होती है, जो हम अब भी प्लान कर रहे हैं। देखिए, उससे तो कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आप असल चीज़ पे बात करें कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, 2009 की टीम की हम बात करते हैं, आप ज़रा उस टीम को देखें तो सही, उस टीम में क्या था, क्यों जीती थी, क्या परफॉर्मेंसेस थी उनकी। टॉप ऑर्डर जो मॉडर्न डे क्रिकेट आज हम बात करते हैं, कामरान अकमल थे, शाहिद अफरीदी ऊपर खेले, जो पावर प्ले को हम बात करते हैं कि उस तरीके से खेलना है। फिर मिडल ऑर्डर में आपके पास उस तरह के बैट्समैन थे जो कि नीचे से आके चीज़ों को संभालें। फिर अब्दुल रज़ाक जैसे लोअर मिडल ऑर्डर के बैट्समैन थे जो नीचे से जाके डैमेज करें। और फिर वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप थी, डेथ बॉलिंग। उमर गुल, उस टाइम पे उमर गुल के साथ का कोई बॉलर नहीं था। नया बॉल का बॉलर मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर नहीं था, अब्दुल रज़ाक जैसा राउंडर नहीं था, सईद अजमल जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर किसी के पास नहीं था, शाहिद अफरीदी जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर, ऑलराउंडर और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन नहीं था किसी के पास। तो वो टीम ऐसे नहीं जीती, रिसोर्सेज थे तो वो टीम जीती थी। पहले तो ये कि अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे मुझे मिली है कि मैं बॉलिंग कोच बनने जा रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था, मैं अभी लेट उठा हूँ और अभी मैंने देखे यहाँ पे काफ़ी साथियों ने बोला, शेब भाई ने बोला, तो लेट्स सी क्या होता है। पहले तो ये कि मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं, इसके बाद अभी ये वर्ल्ड कप का जो ट्रांसमिशन जा रहा है यहाँ पे मैं बिजी हूँ। इसके बाद मेरे T10 में अबू धाबी में मेरे कमिटमेंट है। तो ऑब्वियसली ऑनर है मुल्क के लिए, हम खेले हुए, इसी मुल्क ने हमें नाम दिया, पहचान दिया। पहले भी 1-2 सीरीज़ मैंने ऑनर की है, क्योंकि मुझे जो उस टाइम पे कोई बॉलिंग कोच नहीं था, तो मैंने एक्सेप्ट किया विदाउट मैंने उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की। एक ऑनर था, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और आगे भी इंशाल्लाह अगर मौका मिलता है तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन यह है कि ऑब्वियसली जितने भी हम यहाँ पे जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं, आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, आपको एक अथॉरिटी मिलती है, तो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये सिर्फ नहीं है कि वहाँ पे बंदा सैलरी के लिए बैठ जाए, कोई काम नहीं हो, एटलीस्ट हमसे कोई काम लिया जाए, तो इंशाल्लाह आई एम अवेलेबल। यूनुस भाई जैसे टीम लेके चले हैं और बड़े एग्रेसिव डिसीजन भी लिए हैं, और जो उस वर्ल्ड कप में जो हुआ है हम लोग वो बयान कर दें ना, तो आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जाए, हम बता सकें आपको। लेकिन एम ये था कि जीतना है, और जीते हैं, अल्लाह का शुक्र है, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, सिर्फ मुझे नहीं। और मेरी जो अच्छी मोमेंट वो मैं यही बोलूँगा, ट्रॉफी उठाई है। जो पहले सवाल किए हैं बाबर के कप्तानी के रिलेटेड, आप देखें कि जितना सपोर्ट आप लोगों की तरफ से, इस पाकिस्तान की आवाम की तरफ से बाबर को, इस टीम को मिला 3 साल, मेरे ख्याल से इतना सपोर्ट यूनुस भाई को, शाहिद भाई को, मिसबा को मिला होता ना, तो शायद ये अभी कोई वर्ल्ड कप, कोई बड़ा इवेंट जीत जाते हैं।
तो मेरे ख्याल से जो इंटेंट, जो दिलेरी थी, वो उस हिसाब से पाकिस्तान टीम खेली नहीं, जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड कप में नुकसान हुआ। तो उसका नतीजा ये है कि आप T20 की सिलेक्शन आप ख़त्म करें, एक प्रोसेस जो डोमेस्टिक है, जैसे हम लोग ये पूरे बैठे हुए हैं यहाँ पे, उस हिसाब से करेंगे तो डेफिनेटली हमें ऐसे बड़े इवेंट में मार नहीं खानी पड़ेगी और अच्छी क्रिकेट खेल के आएंगे। और कप्तानी के 4 साल मिले हैं, मेरे ख्याल से बाबर के लिए एज ए ब्रदर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा आपको पता है रिलेशन क्या उसके साथ, मैं यही बोलूँगा अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट चाहता है कि वो 24-25 हज़ार रन करे, अपने पे प्रेशर रिलीज़ करे, कैप्टनसी एक साइड पे करे, एज ए प्लेयर खेलेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा पाकिस्तान टीम के लिए। जब हम 2007 में जब हम बहुत क्लोज मैच गया, उसके बाद हम हारे, तो यूनुस भाई ने, हम सारे ही बहुत डिप्रेस थे, तो यूनुस भाई को वो चीज़ याद थी। तो जब हम लोग 2009 में वो ट्रॉफ़ी जीते, तो सबसे पहले यूनुस भाई ने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं कैप्टन था 2007 में, तो उनको पता था इस चीज़ का कि ये बहुत अफसुर्दा था उस दिन। तो इन्होंने सबसे पहले वो ट्रॉफ़ी मुझे दी और इन्होंने कहा कि यू डिज़र्व दिस। सो थैंक यू यूनुस भाई, आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो ये इट शोज़ के एक अगर आप हों तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं दुनिया में, ये मेरा मानना है। और स्पेशली जब आप टीम गेम खेल रहे हो तो सबका सेम पेज पे होना उतना ही ज़रूरी है जितना लीडर जब आपको मैसेज देता है अपने टीम के प्लेयर्स को। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, वो ये सोचते हैं, अपनी सोच से सोचते हैं कि शायद हमारा लीडर जो है वो गलत सोच रहा है। नहीं, वो बेशक आपकी नज़र में एज अ प्लेयर गलत सोच भी हो, बट यू हैव टू बैक द डिसीजन व्हाट कम्स फ्रॉम योर लीडर। सो यही एक ऐसी चीज़ थी। एक्चुअली हमारे पास बिल्कुल इस वर्ल्ड कप में हमारे स्पिनर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तमाम स्पिनर ने अच्छा खेला, अच्छा आउट भी किए हैं, टॉप पे भी स्पिनर ही है, बट हमारे स्पिनर नहीं चल सके। बट यह है कि हमारे स्पिनर बुरे नहीं हैं, हाँ उनकी कारकर्दगी थोड़ी बुरी रही है, उसमें बैक पैच आ जाता है। बट यह है कि हमने उनको बहुत ज़्यादा ही पुश किया, जिसकी वजह से वो ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस हमें नज़र आई है। और देखिए बॉलिंग टूर्नामेंट जिताती है, और हमारी शुरू से देखी जाए जितनी भी मैंने क्रिकेट खेली है, तो बॉलिंग ही पाकिस्तान को ज़्यादातर मैच जितवाती थी, बैटिंग भी जितवाती थी। ऑफकोर्स ये नहीं है बैटिंग नहीं, बट ये कि स्पोर्टिंग रोल जो होता था वो बैटिंग के साथ बॉलिंग, जिसमें हमारे डेथ में बड़ा इशू रहा है, हमारे पावर प्ले के नए बॉल से हमें इशू रहा है। उस इशू को दूर करने के लिए जब आपको ऊपर से विकेटें नहीं मिलती है ना, तो नीचे से स्पिनर कुछ नहीं कर सकते। तो ऊपर से विकेट की ना लेने की वजह से नीचे स्पिनर को मार पड़ी, और प्लस मैं कहता हूं कि उन्होंने बुरी बॉलिंग की है, थोड़ा सा लाइन उनकी डिस्टर्ब थी। बट ये है कि वही बात के जब मामलात ऊपर से निकलने शुरू हो जाए तो नीचे स्पिनर को मार पड़ती है। तो इसको बेहतर करना है और हमें अच्छे स्पिनर की भी ज़रूरत है, और आपको डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा, सबको मिलके करना पड़ेगा। और फ्यूचर में मुझे उम्मीद है पाकिस्तान में टैलेंट तो है, बट इसको शाइन करने के लिए सबको मिलके, मीडिया को भी मिलके, पीसीबी को भी मिलके, हम तमाम प्लेयर्स को भी मिलके काम करना पड़ेगा, तो ही हमें ये आएगा। और ये 10 दिन में नहीं आएगा, इसके लिए 10 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं।